चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। यूएन महासचिव ने की पहलगाम हमले की निंदा। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने निंदा की है और संयुक्त राष्ट्र की बैठक में निंदा की। नागरिकों पर हमला स्वीकार नहीं, हमले के दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। यूएन की तरफ से बयान आया, पाकिस्तान को मिली संयुक्त राष्ट्र में फटकार। यूएन महासचिव ने की पहलगाम हमले की निंदा। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में निंदा की गई। नागरिक पर हमला स्वीकार नहीं, यूएन की तरफ से कहा गया और साथ ही ये भी कहा कि हमले के दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान को मिली संयुक्त राष्ट्र में फटकार। यूएन महासचिव ने की पहलगाम हमले की निंदा। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में ये निंदा की गई और साथ ही यूएन की तरफ से कहा गया कि नागरिकों पर हमला स्वीकार नहीं, हमले के दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान को मिले संयुक्त राष्ट्र में फटकार। यूएन महासचिव ने की पहलगाम हमले की निंदा। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में निंदा की गई और नागरिकों पर हमला स्वीकार नहीं, यूएन की तरफ से कहा गया हमले के दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान को मिली संयुक्त राष्ट्र में फटकार। यूएन महासचिव ने की पहलगाम हमले की निंदा। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में निंदा की गई है। नागरिकों पर हमला स्वीकार नहीं है और हमले के दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान को मिली संयुक्त राष्ट्र में फटकार और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़ चुके हैं। प्रदीप, यूएन महासचिव ने पहलगाम हमले की निंदा की है। यूएन के महासचिव ने ये निंदा की है, साथ ही संयुक्त राष्ट्र की बैठक में पाकिस्तान को फटकार भी लगी है। यूएन की तरफ से कहा गया कि नागरिकों पर हमला स्वीकार नहीं है। देखिए, बिल्कुल एक कड़ी फटकार पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को एंटोनियो गुटेरेस की ओर से, जो कि संयुक्त राष्ट्र में उसका नेतृत्व करते हैं, और ऐसे में उनकी ये फटकार काफी मायने रखती है। हाल के दिनों में हमने देखा है कि जिस तरीके से यूएन में जो चर्चाएं रही हैं और भारत का पक्ष मजबूती से रखते हुए भारतीय प्रतिनिधि नजर आए हैं। पिछले दिनों योजना पटेल ने, जो कि भारत की प्रतिनिधि, उन्होंने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का करारा जवाब दिया था। और जो बंद कमरे में बैठक बुलाई गई यूएनएससी की बीते कल, उसमें भी पाकिस्तान को कोई राहत नहीं मिली है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जो आतंक प्रायोजित चेहरा है उसका वो बेनकाब हुआ है एक बार फिर से। और इसीलिए एंटोनियो गुटेरेस सीधे तौर पर जो तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच, उसको लेकर उन्होंने सधी हुई टिप्पणी की है। जो निर्दोष नागरिकों की हत्या हुई है ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये दो टूक चेतावनी पाकिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव की ओर से, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सैन्य टकराव से बचा जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से एंटोनियो गुटेरेस ये बात कर रही हैं, इससे पहले संयुक्त राष्ट्र कई देशों में युद्ध रोकने में विफल रहा है और अपने हितों के मद्देनजर अलग अलग देशों ने यहाँ पर निर्णय लिए हैं। तो भारत जो अपनी आत्मरक्षा के विकल्प तलाश रहा है और लगातार रणनीतिक बैठकों के दौर जारी हैं, इस बीच कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ पाकिस्तान लगातार बयान दे रहा है, लेकिन माकूल जवाब दिया जा रहा है। लगातार प्रतिबंध और दंडात्मक कार्रवाई भारत की ओर से हो रही है और इसको लेकर पाकिस्तान पर कहीं ना कहीं दबाव और प्रेशर जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। लिहाजा वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से गुहार लगाता नजर आ रहा है, लेकिन वहां भी उसको राहत नहीं मिल रही है। और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने साफ तौर पर यह चेताया है, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को लेकर निर्दोष नागरिकों की हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो एक सीधा मैसेज है कि आतंकवाद पर लगाम लगाए पाकिस्तान, और कहीं ना कहीं एक भारत को हितों को लेकर यहाँ एक बड़ा मैसेज देने वाला ये बयान माना जा रहा है। निश्चित तौर पर पाकिस्तान जो आतंकवादी हमले के बाद बेनकाब हुआ है और कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर
उसकी काफी किरकिरी देखने को मिल रही है। जी इस बीच संयुक्त राष्ट्र से भी उसको कोई राहत नहीं मिली है। जी बिल्कुल प्रदीप कुमार जी, पाकिस्तान की बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है और पाकिस्तान लगातार राजनीतिक दलों से मांग कर रहा है, मदद की गुहार लगा रहा है। तो इस बीच यूएन का ये बयान पाकिस्तान को क्या संदेश देता है? देखिए, बिल्कुल सीधा मैसेज है कि संयुक्त राष्ट्र में जो उम्मीदें पाकिस्तान कर रहा था कि बंद कमरे में बैठक होगी, उसको राहत मिलेगी, और जो दबाव भारत की ओर से दंडात्मक कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है, उससे उसकी बौखलाहट बढ़ी है। और कहीं ना कहीं वो ये कोशिश कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अपनी तरफ ले, उनको अपनी बात समझाए, लेकिन उसमें असफल साबित हो रहा है। और भारत ने इससे पहले अपने विदेशी राजनीतिकों को और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को विशेष तौर पर ये समझाने में कामयाबी पाई है कि जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है वो न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है, और ऐसे में उसका जवाब इस बार देने की जरूरत है। और इसीलिए जवाब के विकल्प तलाशे जा रही हैं। जिस तरीके से यहाँ पर भारत की ओर से दंडात्मक कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ की गई है, उससे पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ी है, लेकिन कहीं राहत फिलहाल उसको नहीं मिल रही है। और कहीं ना कहीं यहाँ यूएन में भी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने निर्दोष लोगों के खिलाफ हमले, उनकी हत्याएं बर्दाश्त नहीं की जाएगी, दो टूक मैसेज पाकिस्तान को दे दिया है। तो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है वहां पर भी पाकिस्तान को कोई बड़ी राहत नहीं मिल रही है। हालांकि गुटेरेस ने ये जरूर कहा है कि भारत और पाकिस्तान तनाव घटाएं, दोनों देश सैन्य टकराव से बचें, लेकिन भारत अपने हितों के मद्देनजर निर्णय लेगा और देर सवेर आतंक का माकूल जवाब मिलेगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था। ये जरूर है कि आतंक को करारा जवाब लगातार दिया जा रहा है, दंडात्मक कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, इसके अलावा अन्य कदम भी उठाए जाएंगे, इस पर नजरें लगी हैं। जी बिल्कुल प्रदीप कुमार जी, नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।